मिलिशियस 5th सेंचुरी BCE। अब हम एलिटिक स्कूल के तीसरे और आखिर मेंबर पर आते हैं, मिलिशियस, जो है 5th सेंचुरी में रहता था और सेमोस में रहता था। जवानी में वो नेवी का मेंबर भी था, बल्कि उसने जंग में हिस्सा भी लिया था, पेलोपोनेशियन वॉर में, जहां पर उसने कई लोगों को हराया था। मिलिशियस और पार्मेनिडेस के दर्शन शास्त्र में कोई ज्यादा तो फर्क नहीं है, सिर्फ एक और दो तीन चीज का फर्क है। बाकी जो उसका पूरा जो दर्शन शास्त्र है वो एक जैसा है, पूरा सेम है। मगर मिलिशियस के जो काम है उन्हीं को देखकर प्लाटो और एरिस्टोटल ने एलिटिक स्कूल को, उसकी बुनियाद को समझा। मिलिशियस ने भी अपनी किताब का नाम जेनोफेनिस और पार्मेनिडेस की तरह रखा, ऑन नेचर, मगर उसने शायरी के अंदाज में नहीं लिखा, बल्कि उसने प्रोज के अंदाज में लिखा। मिलिशियस की जो फिलॉसफी थी, हकीकत में जो फिलॉसफी थी वो अनजेनरेटेड है, यानी कि हमेशा से वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि हमेशा तक रहेगा। वो इनडिविजिबल है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई बांट नहीं सकता, यानी कि वो एक है। वो चेंजलेस है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, और वो मोशनलेस है पूरे तौर पे। पार्मेनिडेस और मिलिशियस के दरमियान जो मेन फर्क था ये था कि पार्मेनिडेस ये समझता था कि वक्त जैसी कोई चीज ही नहीं, वक्त है ही नहीं। जो हकीकत है, जो चीज एग्जिस्ट करती है, वो जो कि एक एवर प्रेजेंट में मौजूद है, यानी कि ये जो लम्हे में जिसके अंदर हम खड़े हैं, यही लम्हा पूरे इतिहास पर हमेशा से रहेगा और इटर्नल है। मगर मिलिशियस का ये ख्याल था कि ऐसा नहीं है, बल्कि वक्त जो है वो गुजर रहा है, एक इन्फिनाइट वक्त जो है गुजर रहा है। वक्त जो है छोटे छोटे इंस्टेंस का बना हुआ है, और ये इंस्टेंस जो है वो इन्फिनाइट है। ये मेन डिफरेंस था दोनों के अंदर, दोनों की फिलोसफी में। पार्मेनिडेस और मिलिशियस की जो फिलोसफी थी उसमें जो दूसरा बड़ा फर्क था ये था कि पार्मेनिडेस ये कहता था कि जो हकीकत है, जो चीज एग्जिस्ट करती है, वो लिमिटेड है, वो हदूद में है, उसकी कुछ ना कुछ लिमिट है। मिलिशियस ये कहता था और उसका ये ख्याल था कि ऐसा नहीं है, जो चीज एग्जिस्ट करती है वो हर तरफ फैली हुई है, उसकी कतई तौर पे कोई लिमिट नहीं है, वो हदूद में नहीं है, वो एक है, मगर वो इन्फिनाइट है और वो हर तरफ फैला हुआ है, यानी कि ये कायनात जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है। मिलिशियस और पार्मेनिडेस जिस चीज पर बिल्कुल अलग अलग विचार रखते थे, जो चीज है वो एक ही है और एक जैसी होगी, उसके अंदर कोई मल्टीप्लेक्सिटी नहीं है, उसके अंदर कोई प्लूरिटी नहीं है, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। द वन इज एवरीवेयर एंड इज द सेम। एक ही चीज है जो हर तरफ फैली हुई है, उसमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं है, और बदलाव का एलिमेंट भी नहीं है और नजर भी नहीं आता, कोई मोशन भी नहीं है, कोई चेंज भी नहीं है, कोई एक शक्ल भी नहीं है और ना कोई दूसरी शक्ल के अंदर बदलाव है। फिर ये था कि वन इज अ फूल, यानी कि उसमें किसी किस्म का शून्य नहीं है, वोड नहीं है, वो हर चीज जो है वो है ही नहीं, जो कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो कि नहीं है, बल्कि ये तो नामुमकिन बात है। फिर वो कहता है कि यानी कि उसका कोई जिस्म भी नहीं है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हदूद नहीं है, तो उसका कोई जिस्म भी नहीं हो सकता। जिस्म तो यही हो सकता है ना, जैसे ये मेरा हाथ है, उसकी कोई ना कोई तो लिमिट है, मगर
जो मैटर है, जो मादा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है। मगर यही पर मिलिशियस की बुनियादी कमजोरी पता चल जाती है, क्योंकि जहां पर वो एक तरफ ये कह रहा है कि जो चीज है एक दुनिया के अंदर वो अनजेनरेटेड है, हमेशा से थी और इनडिस्ट्रक्टेबल है, हमेशा तक रहेगी, इंडिविजिबल है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता, चेंजलेस है, मोशनलेस है। मगर साथ ही साथ मिलिसस ये भी कह रहा है कि वक्त जो है वो एग्जिस्ट करता है। पार्मेडिस तो ये नहीं कहता था, बल्कि वो तो कहता था वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता और वक्त जैसी चीज ही नहीं है। अगर वक्त एग्जिस्ट करता है मगर एक लम्हे से जब हम दूसरे लम्हे में जाते हैं वो तो अलग होता है, तो फिर इसका मतलब है क्या? एक लम्हे से दूसरे लम्हे में कोई बदलाव है, आया है तो अलग है। इसलिए मिलिशियस ने अपने आप को बड़ी बुरी तरह से कंट्राडिक्ट किया जब उसने ये कबूल कर लिया कि एक लम्हे से दूसरे लम्हे में कोई फर्क है, वक्त जो है वो आगे बढ़ता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि बदलाव तो हो रहा है, कम से कम बदलाव तो हो रहा है कि वक्त जो है वो पहले से आगे बढ़ रहा है। मिलिशियस की जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, सबसे महत्व का योगदान था, वो ये था कि इलाइटिक स्कूल का जो नुक्ता नजरिया था वो उसने प्रोज में लिखा था, और जो बाद में फिलोसोफर आए जैसे कि प्लाटो, एरिस्टोटल ने, उन्होंने मिलिशियस को पढ़ के और जो इलेक्टिक स्कूल की बुनियादी दर्शन शास्त्रों को पढ़ के, बुनियादी नुक्ता नजरिया को पढ़ के, और खास तौर पे पार्मेडिस के नुक्ता नजरिया को मिलिशियस की फिलोसॉफी से समझा, मिलिशियस के दर्शन शास्त्र से पार्मेडिस के दर्शन शास्त्र को समझा।